नेक्स्ट कमांड लिखेंगे फिलेट। फिलेट के लिए कमांड होता है F+Enter। फिलेट के लिए कमांड होता है F+Enter। It is used for create round arc between edge। It is used for create round arc between edge। मतलब कहीं भी अगर आपके पास कोई एज है, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया इस तरह से, और मान लीजिए आपको इस कॉर्नर पे राउंड आर्क लगाना है। एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है मान लीजिए 20x20 का, और आपको इस एज को राउंड करना है 5 रेडियस से। तो आप इसको फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप फिलेट कमांड अप्लाई करेंगे तो आपको कमांड लाइन विंडो में लिखा होगा करेंट सेटिंग। करेंट सेटिंग, और करेंट सेटिंग में एक तो लिखा होता है मोड। मोड, अब मोड या तो ट्रिम में होगा या फिर नो ट्रिम में होगा। मोड जो है या तो ट्रिम में होगा या फिर नो ट्रिम में होगा। और साथ में दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है रेडियस का। रेडियस जो भी आपको यहाँ पे जितने रेडियस का राउंड आर्क लगाना है वो सेट करना होता है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो रेडियस लिखा होता है वो लिखा होता है 0। और नीचे कमांड विंडो में जो है वो आपको ऑप्शन देगा सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इस करेंट सेटिंग पे के हिसाब से आपको ये बोल रहा है कि सेलेक्ट कर लो पहला ऑब्जेक्ट। और अगर मान लीजिए सेटिंग आपके हिसाब से नहीं है तो आप पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आप कुछ ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हुए उन ऑप्शन को पिक करेंगे। ऑप्शन क्या होंगे, या तो पॉलीलाइन का ऑप्शन दिया होगा, पॉलीलाइन का ऑप्शन होता है यहाँ पे। रेडियस चेंज करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर रेडियस आपके हिसाब से नहीं है तो। ट्रिम चेंज करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे, आपको ट्रिम करना है कि नहीं करना, ऊपर का जो कॉर्नर है ये आपको ट्रिम करना है कि नहीं करना आफ्टर फिलेट लगाने के बाद। और चौथा ऑप्शन होता है मल्टीपल का। अगर आप चाहते हैं कि कमांड आपका रिपीट हो तो आप मल्टीपल कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं इसको बताता हूँ। सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। देन जैसे ही आप पॉलीलाइन, रेडियस या ट्रिम या मल्टीपल में से कोई ऑप्शन पिक करेंगे और पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको ये देता है सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। और जैसे आप दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑब्जेक्ट, आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये क्या करेगा, जो भी कॉर्नर बन रहा है उसको राउंड आर्क में कन्वर्ट कर देगा। हो गया। हाँ सर, हो गया। चलिए देखिएगा,
मान लिया जाए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो मैंने आरईसी एंट्री किया, सबसे पहले पहला कॉर्नर पॉइंट बताया, देन डायमेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसकी डायमेंशनिंग कर रहा हूँ। लेंथ बता दिया मैंने 20 और विड्थ बता दिया 12, मतलब 20 बाई 20 का मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस कॉर्नर को राउंड करना है, इस कॉर्नर पे राउंड आर्क लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए फिलेट कमांड नहीं पता होता है तो हम राउंड आर्क कैसे लगाते हैं, पहले ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल कमांड एक्टिवेट करते हैं। अब सर्कल कमांड के अंदर एक ऑप्शन बताया था, सर्कल का मेथड बताया था कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट को टेंजेंट और साथ में अगर रेडियस आपको पता है तो आप टीटीआर सर्कल का यूज कर सकते हैं। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल का यूज कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे जो राउंड आर्क लगाना है, मतलब इन दोनों लाइन को आर्क टच करता है और रेडियस 5 का होना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ बनाना है। तो हमने क्या किया, टीटीआर पे क्लिक किया। फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल जो जहाँ पे लेना है उस पे जाके एक पॉइंट बता दिया मैंने इस तरह से क्लिक करके। सेकेंड टेंजेंट जहाँ मुझे लगाना है उस लाइन पे जाके मैंने एक पॉइंट बता दिया इस तरह से क्लिक करके। और फिर रेडियस ऑफ सर्कल हमने बता दिया 5। जैसे रेडियस ऑफ सर्कल हमने बताया, ये हमें ऑप्शन दे रहा है, एक सर्कल बन चुका है जो दोनों लाइन के टेंजेंट है और रेडियस आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे, ट्रिम कमांड अप्लाई करेंगे। ट्रिम के लिए शॉर्टकट की होता है TR और 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट आपको ट्रिम करना है आप उस पर जाके क्या करेंगे, इस तरह से क्लिक कर देंगे। ऊपर का कॉर्नर ट्रिम करना, ऊपर का कॉर्नर ट्रिम कर देंगे, ये भी कॉर्नर ट्रिम करना, ये भी कॉर्नर ट्रिम कर देंगे। ऐसे अभी तक जब तक आपको फिलेट कमांड नहीं पता हुआ है तब तक आप राउंड आर्क क्रिएट करने के लिए सर्कल कमांड का यूज कर रहे थे। और सर्कल कमांड के द्वारा भी, मतलब टीटीआर मेथड से जो सर्कल बनता है उसके द्वारा आप कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता कि मुझे इस वाले कॉर्नर को भी राउंड करना है, दो लाइंस है, दो लाइंस के बीच एज बन रहा है, इस एज को राउंड करना है। अब मुझे फिलेट कमांड अप्लाई करना है, तो फिलेट के लिए कमांड अप्लाई करने के लिए एफ इंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे ये बोल रहा है करेंट सेटिंग, मतलब जो आप फिलेट कमांड अप्लाई किए हैं उस फिलेट कमांड के अंदर अभी करेंट सेटिंग क्या किया गया है। तो करेंट सेटिंग में लिखा हुआ है मोड इज इक्वल टू नो ट्रिम, रेडियस इज इक्वल टू 0। मतलब आपका जो ऊपर का कॉर्नर है राउंड आर्क लगने के बाद ये बोल रहा है कि ट्रिम नहीं होगा और रेडियस 0 का अप्लाई होगा। पहली बात तो मुझे रेडियस 0 का नहीं अप्लाई करना, मुझे रेडियस 5 का राउंड आर्क लगाना है। दूसरा मैं चाहता हूं कि ऊपर का कॉर्नर जो है वो अपने आप ट्रिम हो जाए। तो हम ये बोल रहा है पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, लेकिन बोल रहा सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आप सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर आप कीजिएगा तो इसका मतलब जो ये करंट सेटिंग अभी दे रहा है उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप इस ऑप्शन को अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप जो भी ऑप्शन आपके हिसाब से चेंज करना है उस पर जाके क्लिक करके उसको चेंज करेंगे। जैसे मुझे सबसे पहले रेडियस पे क्लिक किया मैंने और रेडियस बता दिया कि मुझे 5 रेडियस का राउंड आर्क लगाना है, 5 इंटर कर दिया। फिर मैंने ट्रिम पे क्लिक किया और मैंने जाके क्लिक कर दिया यहाँ पे कि मुझे ट्रिम करना है। दो ऑप्शन है, एक ट्रिम का ऑप्शन है, एक नो ट्रिम का ऑप्शन है, तो मैंने ट्रिम पे जाके क्लिक कर दिया। अब ट्रिम पे जाके क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है, अब बोल रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक तो रेडियस चेंज कर दिया है, मुझे ऊपर का कॉर्नर ट्रिम करना था वो भी मैंने चेंज कर दिया। अब मैं जाके पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो दोनों कॉर्नर के बीच में राउंड आर्क आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे थर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है दो लाइन, ये जो दो लाइन के बीच एज बन रहा है यहाँ पे भी राउंड आर्क लगाना है पर ऊपर का कॉर्नर ट्रिम नहीं करना, तो मैंने देखिए फिलेट कमांड लगाया और यहाँ पे मोड के अंदर जो ऑप्शन दे रहा है, मोड के अंदर ऑप्शन दे रहा है कि आपको ट्रिम कर देगा और रेडियस 5 का। चलिए रेडियस तो हमें 5 का ही लगाना है, तो रेडियस चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो मोड दिया हुआ है ट्रिम, इसको हम जाके नो ट्रिम करेंगे। पहले नो ट्रिम पे क्लिक करेंगे। अब पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में राउंड आर्क क्रिएट हो चुका है और ऊपर का कॉर्नर भी ट्रिम नहीं हुआ। सॉरी, ऊपर का कॉर्नर भी ट्रिम नहीं हुआ। तो आप इस तरह से फिलेट कमांड का यूज
कर सकते हैं। अब थोड़ा जो ऑप्शन एक दो बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फिलेट के अंदर पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है तो आप पूरे पॉलीलाइन के ऊपर एक साथ जितने भी कॉर्नर बन रहे हैं उन सभी को राउंड आर्क क्रिएट कर सकते हैं, उनको राउंड आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं एज को। उसके लिए आपके पास एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो उसमें जो लाइंस बन रही हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। आप याद कीजिए मैंने आपको लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस बताया था। लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग सेलेक्ट होता है, जबकि जो पॉलीलाइन से ऑब्जेक्ट बना होता है वो कनेक्टेड सीक्वेंस में सिलेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से तो मैं देख रहा हूँ कि एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्टेड सीक्वेंस में सिलेक्ट किया गया है। कुछ पूछ रहे हैं क्या आप लोग? कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नो सर। चलिए ठीक है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फिलेट कमांड अप्लाई कर दिया और सबसे पहले रेडियस पे जाके क्लिक करके बता दिया कि हमें 5 रेडियस का राउंड आर्क लगाना है। ट्रिम पे जाके बता दिया कि हमें ऊपर का कॉर्नर ट्रिम करना है। और पॉलीलाइन पे क्लिक कर दिया कि हमारे पास एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है जिसपे हम पूरे कॉर्नर को एक साथ राउंड आर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने पॉलीलाइन पे क्लिक किया ये बोल रहा है सेलेक्ट 2D पॉलीलाइन। एक जो 2D पॉलीलाइन है उसको बोल रहा है सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे जिसपे राउंड आर्क लगाना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सारे कॉर्नर पे एक साथ राउंड आर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक साथ सब पे नहीं करना, मुझे अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग रेडियस का राउंड आर्क लगाना है, पर सर जब हम फिलेट कमांड लेते हैं ना और रेडियस पे क्लिक करते हैं और रेडियस मान लीजिए बताते हैं और फिर ट्रिम पे हमने क्लिक किया और हमने ट्रिम वाले ऑप्शन बोल दिया कि हमें ट्रिम करना है और फिर पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। जैसे ही आप दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं फिलेट कमांड कैंसिल हो जाता है। मतलब आपको दोबारा दूसरे कॉर्नर पे राउंड आर्क लगाने के लिए फिर से फिलेट कमांड अप्लाई करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बार बार ना करना पड़े, आप अलग अलग रेडियस का लगाना चाहते हैं तो फिलेट कमांड कैंसिल ना हो तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल पे क्लिक कर देंगे। जब आप फिलेट कमांड लेते हैं और आप मल्टीपल पे क्लिक कर देंगे तो आपका कमांड रिपीट होता रहेगा। पिछली भी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हम मल्टीपल कमांड अप्लाई कर देते हैं तो कमांड हमारा रिपीट होता है। तो अब हमने मल्टीपल पे क्लिक कर दिया। अब हम सीधे क्या करेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, 5 इंटर किया, एक लाइन इसको सिलेक्ट किया दूसरा लाइन इसको सिलेक्ट किया, देखिए राउंड आर्क लग गया। फिर से रेडियस पे क्लिक किया, हमने 2 इंटर कर दिया, अब इसको सिलेक्ट किया इसको सिलेक्ट किया, 2 रेडियस का लग गया। फिर से हमने रेडियस पे क्लिक किया, 3 इंटर कर दिया और इस पर जाकर ट्रिम पे जाकर ट्रिम भी कर दिया तो यहाँ पे 3 रेडियस का लग गया राउंड आर्क और ऊपर का कॉर्नर भी ट्रिम हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी कॉर्नर को राउंड आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, राउंड आर्क वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड आप लोग लिखेंगे चैम्फर, फिलेट के जैसा ही है। नेक्स्ट कमांड लिखेंगे चैम्फर। चैम्फर चैम्फर के लिए शॉर्टकट की होता है CHA+ इंटर चैम्फर। चैम्फर कमांड आप तब अप्लाई करेंगे जब मान लिया जाए आपके पास एक रेक्टेंगल है, जैसे अभी तक एक कॉर्नर बन रहा था और उस कॉर्नर को हमें क्या करना था, राउंड आर्क में कन्वर्ट करना था।
अब मैं इस कॉर्नर को बोल रहा हूँ इस तरह से कट लगाना है, ऐसे इस तरह से, इसको बोलते हैं चैम्फरिंग करना। अब चैम्फरिंग आप कर पाएंगे तब जब मैं आपको क्या बता दूं, डिस्टेंस बता दूं। मतलब मैं अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बता दूं कि कितने डिस्टेंस पे ये वाला लाइन का पॉइंट है, और फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बता दूं। अगर मैं इसको बोल दूं ये डिस्टेंस 1 है, अगर मैं बता दूं ये डिस्टेंस आपका 1 है, और ये बता दूं कि ये डिस्टेंस आपका 2 है, अगर मैं आपको डिस्टेंस 1 भी डिफाइन कर दूं और डिस्टेंस 2 डिफाइन कर दूं और फिर चैम्फरिंग लगाने के लिए बोलूंगा, आप बड़े आराम से चैम्फरिंग कर पाएंगे, जैसे फिलेट कर रहे थे वैसे। दूसरा ऑप्शन है, मान लिया जाए आपको चैम्फरिंग करने के लिए दिया जाता है, और इस बार क्या किया, एक रेक्टेंगल था मान लीजिए 20 बाय 20 का, और आपको चैम्फर करना है, और इस बार क्या किया, चैम्फरिंग के लिए ये वाला डिस्टेंस बताया, यहां से लेके यहां तक का तो डिस्टेंस बताया, मतलब ये मान लेते हैं डिस्टेंस 1 है, ये बताया। और इस बार क्या किया, इस जहां से डिस्टेंस बता रहा है उसी के साथ एंगल बता दिया कि ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ, और जो चैम्फरिंग करना है वो डिस्टेंस और एंगल दिया हुआ। तीसरा ऑप्शन दे सकता है आपको कि आपको एक स्क्वायर दे दिया या कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जहां पे एज क्रिएट हो रहा है, और वहां पे आपको बोल दिया चैम्फरिंग करने के लिए, और चैम्फरिंग में क्या किया कि ये वाला डिस्टेंस बता दिया, इस बार इसको बोल दिया ये डिस्टेंस दिया हुआ है, और साथ में ये वाला एंगल दे दिया। इसका मतलब है जो आप चैम्फरिंग करने वाले हैं, तो चैम्फरिंग करने का मेथड है दो। या तो आप चैम्फर जो अगर ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो पहला मेथड होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस मेथड का आप यूज करेंगे, और दूसरा मेथड होगा एंगल। डिस्टेंस वाले मेथड का यूज करने का मतलब ये है कि कब यूज करेंगे, जब आपको डिस्टेंस 1 और प्लस साथ में क्या पता होगा, डिस्टेंस 2। डिस्टेंस 1 पता है, डिस्टेंस 2 पता है, आप डिस्टेंस वाला मेथड यूज कर लेंगे। एंगल वाला मेथड यूज तब करेंगे जब आपको डिस्टेंस 1 पता है और साथ में एक एंगल पता है, तो आप एंगल वाला मेथड यूज करेंगे। नोट कीजिए इतना पहले। देखिए, जैसे फिलेट कमांड के अंदर आपसे करंट सेटिंग का ऑप्शन दिया था, वैसे ही जब आप यहाँ पे चैम्फर कमांड लगाएंगे तो ये आपको कमांड लगाते ही करंट सेटिंग का ऑप्शन देगा। मतलब करंट सेटिंग का मतलब अभी चैम्फर में क्या क्या करंट सेटिंग किया गया है। जैसे वहां पे एक ऑप्शन तो रहेगा आपके सामने मोड का। अब मोड या तो ट्रिम में रहेगा या फिर नो ट्रिम रहेगा। दूसरा ऑप्शन वहां लिखा रहेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 0 0, डिस्टेंस 2 0 0। डिस्टेंस 1 भी 0 0 लिखा रहेगा और डिस्टेंस 2 भी 0 0 लिखा रहेगा। देन नीचे आपको कमांड लाइन विंडो में ऑप्शन देगा सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, और ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन होगा जैसे फिलेट में था पॉलीलाइन, डिस्टेंस चेंज करने का ऑप्शन,
अगर एंगल दिया हुआ है तो एंगल चेंज करने का ऑप्शन, ट्रिम चेंज करने का ऑप्शन, और अगर कमांड को रिपीट करना है तो मल्टीपल का ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन हमने पिछले जो टूल्स पढ़ा उसमें हमने कर लिया। पॉलीलाइन का ऑप्शन कब पिक करेंगे, जब चारों कॉर्नर पे एक साथ लगाना होगा। डिस्टेंस पे क्लिक कब करेंगे, जब डिस्टेंस आपको चेंज करना होगा। एंगल पे क्लिक कब करेंगे, जब एक डिस्टेंस के साथ एंगल दिया रहेगा और आप चेंज करने की बारी आती है तब। ट्रिम का ऑप्शन कब यूज करेंगे, जब आपको ट्रिम करना होगा। जब आपको ट्रिम करना होगा ऊपर का कॉर्नर, तो आप ट्रिम पे क्लिक कर लेंगे, सेम वैसे जैसे प्लेट में किया था। और जैसे आप ये सारे ऑप्शन पिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे पहला लाइन, आपको ऑप्शन देगा सेलेक्ट सेकेंड लाइन। और जैसे आप दूसरा लाइन सेलेक्ट करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट के बीच जो है चैम्फर अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वही 20 बाई 20 का स्क्वायर ले लिया हमने। एक स्क्वायर बना हुआ है 20 बाई 20 का। हाँ जी, एक 20 बाई 20 का स्क्वायर ले लिया और मुझे इस कॉर्नर को क्या करना है, चैम्फरिंग करना है। इस कॉर्नर को इस तरह से कट करना है। ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 1 मान लीजिए दिया हुआ है आपको। डिस्टेंस 1 जो दिया हुआ है ये मान लिया जाए दिया हुआ है आपको 7। और डिस्टेंस 2 जो ये दिया हुआ है ये मान लीजिए दिया हुआ है आपको 5। आपको चैम्फरिंग करना है, 20 बाई 20 का स्क्वायर बनाना है। पहला कॉर्नर इस वाले से 7 के डिस्टेंस पे, और इस कॉर्नर से इधर आपको 5 के एक्स में 5 के डिस्टेंस पे आपको चैम्फर लगाना है। आपने क्या किया, कमांड अप्लाई किया। यहाँ पे 20 बाई 20 का स्क्वायर हमने बना रखा था पहले। ये 20 बाई 20 का एक स्क्वायर हमने बना रखा है। हमने क्या किया, चैम्फर कमांड लगाया, CHA प्लस इंटर, हमने चैम्फर का कमांड अप्लाई कर दिया। सबसे पहले ये बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, और ऊपर देखिए आपको चैम्फर में एक तो ऑप्शन दिया हुआ है नो ट्रिम का, नो ट्रिम मोड में है। नो ट्रिम का मोड का मतलब ये है कि ऊपर का कॉर्नर ट्रिम नहीं होगा। करेंट चैम्फर डिस्टेंस 1 आपको दिया हुआ है 0, और करेंट चैम्फर डिस्टेंस 2 आपको दिया हुआ है 0। मतलब डिस्टेंस 1 भी आपको 0 है और डिस्टेंस 2 भी आपको 0 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है फर्स्ट लाइन। अगर आप इस करेंट सेटिंग के हिसाब से चलते हैं तो, पर क्या आपको डिस्टेंस 1 0 और डिस्टेंस 2 0 दिया हुआ है? क्या डिस्टेंस 1 0 और डिस्टेंस 2 आपको 0 दिया हुआ था? हेलो, हाँ सर। क्या डिस्टेंस 1 0 और डिस्टेंस 2 आपको 0 दिया हुआ है? पता नहीं सर। पता नहीं। पता तो अभी क्वेश्चन दिया ही है मैंने कि एक आपको ऑब्जेक्ट है 20 बाई 20 का स्क्वायर है, जिसके कॉर्नर पे आपको 7 बाई 5 का चैम्फरिंग करना है। पहला डिस्टेंस आपको 7 दिया हुआ है, दूसरा डिस्टेंस आपको 5 दिया हुआ है। अच्छा वो, हाँ इधर दिया हुआ है तो अब 7 और डिस्टेंस 5 पर ये तो करंट सेटिंग में बोल रहा है डिस्टेंस 1 0 और डिस्टेंस 2 0। ट्रिम मोड में बोल रहा है नो ट्रिम रहेगा। तो सबसे पहले क्या किया, डिस्टेंस पे क्लिक किया। पहला चैम्फर डिस्टेंस बता दिया 7, दूसरा डिस्टेंस पूछ रहा तो बता दिया 5। क्योंकि ट्रिम करना ऊपर का कॉर्नर, तो ट्रिम पे क्लिक किया और यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक कर दिया। अब फर्स्ट फर्स्ट लाइन, सर दाएं साइड होती है और ऊपर सेकेंड पहला। आवाज ही नहीं आई आपकी, कट कट के आवाज आ रही है। आवाज कट जा रही है सर।
तो मैं ये बोल रहा था कि आपको चैम्फर डिस्टेंस दिया हुआ है, चैम्फर डिस्टेंस आप सेट कर लेंगे, और चैम्फर डिस्टेंस सेट करने के बाद आपसे ये पहला लाइन बोलेगा, फिर दूसरा लाइन बोलेगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा भी बोल रहा है, ये पहला लाइन बताओ, मैंने पहला लाइन ये बता दिया क्योंकि 7 का डिस्टेंस मुझे इस लाइन के साथ लगाना है, और दूसरा लाइन इसको सेलेक्ट कर लिया। टेम्परिंग अप्लाई हो गया 7/5 का। यहाँ पे इस तरफ 7 जी का डिस्टेंस और इस तरफ 5 का डिस्टेंस। इसी में अगर मुझे एंगल दे दिया जाता, मतलब जो चैम्फर मुझे लगाना है, मान लीजिए ये डिस्टेंस पता नहीं होता, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पता नहीं होता। पता क्या होता है? पता जी होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पता होता मुझे यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता होता 7, और ये एंगल दिया होता 30 डिग्री। तो हम क्या करते चैम्फर ही कमांड लगाते, CHA इंटर करते, पर इस बार हम डिस्टेंस पे ना क्लिक करके एंगल पे क्लिक करते। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के ऊपर चैम्फर लेंथ से क्या दिया हुआ है ये आपको स्पेसिफाई करना है। तो पहले लाइन के साथ जो चैम्फर लेंथ दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 7, और उसी लाइन के साथ आपसे पूछ रहा है कि एंगल कितने एंगल पे चैम्फर लगाना है, तो वो हमें दिया है 30 डिग्री, तो हम 30 इंटर कर देंगे। अब पहला लाइन सेलेक्ट करना है जिसके साथ लेंथ दिया हुआ है, फिर दूसरा लाइन सेलेक्ट करना है जिसके साथ एंगल दिया हुआ है। मतलब ये आपको यहाँ से, अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से देखिए लीनियर, यहाँ पे डायमेंशन देने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं लीनियर डिस्टेंस अगर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपको 7 दिया हुआ है। क्लिक थोड़ा इधर हो गया, 1 मिनट। ये पॉइंट जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपको 7 दिया हुआ है। और आप इसी के साथ अगर एंगल चेक करेंगे ना, एंगुलर डायमेंशन अगर आप देंगे इस लाइन और इस लाइन के बीच में, तो आप पाएंगे ये 30 डिग्री का एंगल। तो हाँ आप हाँ सर। 7 डिस्टेंस और 30 डिग्री के एंगल के साथ टेम्पर। ऊपर का कॉर्नर ट्रिम ना होने का रीजन है, हमने नो ट्रिम जो ऑप्शन था उसको ट्रिम में चेंज ही नहीं किया। अगर हम ट्रिम पे जाके उसको नो ट्रिम कर देते तो हो जाता। ऐसे अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे तो पूरे कॉर्नर पे एक साथ लगाना है, तो आप चैम्फर कमांड लगाते, CHA इंटर करते, आप सीधे पूरी लाइन पे क्लिक कर देते, और डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस पे क्लिक करते। मानिए मुझे 5 पहला चैम्फर, दूसरा भी 5 लेना है, और पूरी लाइन पे एक साथ लगाना है, तो आप 5/5 का चैम्फर पूरे कॉर्नर पे एक साथ लग जाएगा। समझ आया आपको लोगों को? हेलो हेलो। हाँ हेलो। आवाज आ रही है भाई? हाँ हाँ आपने बात सही। हाँ बताइए, अब कुछ पूछना है तो बताइए। सर अपनी है वो सब कुछ दिए हैं। ड्राइंग बना के मैंने बोला था ग्रुप में भेजेंगे, आप लोग एक भी ड्राइंग अभी तक बना के भेजे नहीं है। विश्वास आधा मानिए ही कोर्स का कंप्लीट हुआ है। नहीं, अगर नहीं बनाएंगे, नहीं कोशिश करेंगे, तो आपसे ऑटो कैड खत्म होने के बाद भी एक भी ड्राइंग नहीं बनेगा। जी। फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आप ही का समय खराब होगा। तो कोशिश कीजिए बनाने की, नहीं बनता है तो पूछिए। कहाँ व्हाट्सएप पे भेजना है ना सर? हाँ व्हाट्सएप पे भेजिए ना, ड्राइंग आप ग्रुप भेजेंगे में। तब मैं देखूंगा ना कि कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा कि गलत बनाए कि सही तो बनाए? मैंने शायद पूछ। आप ड्राइंग बनाइए, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। चलिए ठीक है।
करिए, आप लोग ड्राइंग बनाइए, आप बना के भी बताइए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है, बनाइए आप लोग, ड्राइंग भेजिए ग्रुप पे ड्राइंग बना के भेजेंगे तो पता चलेगा गलत हो रहा है या सही हो रहा है। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए आज की, आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, या डाउनलोड भी कर सकते हैं आपको डायरेक्ट यहाँ से। चैट में रिकॉर्डिंग आ जाती है क्लास खत्म होते ही। और चलिए वो बनाइए। सर मैंने स्किप किया था, वो देखे नहीं, हम लोग को शो करता, फेल दिखा रहा है उसमें। नहीं तो उसमें फेल दिखा रहा, पर मैंने जो आपको लेक्चर भेजे, जो मेरे पुराने लेक्चर के डाउनलोड वीडियो थे, मैंने वो आपको 8-10 भेजे हैं। उसको आप सेव करके देखिए ना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वही कमांड टेलीग्राम वाला काम कर रहा है, उससे हम देख पा रहे हैं, मगर जो अभी जो तो इसके हैं माइक्रोसॉफ्ट पे है सेम ना, ही वो कमांड अभी वहां नहीं दिख बताया रही है। है। सेम ही कमांड वहां बताया है, तो वहां पे भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो आप देख रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्लास तो आप कर ही रहे हाँ हैं, वीडियो आप रेफरेंस के लिए देख रहे हैं। टूल्स वहां पे भी सेम ही बताए हैं हाँ हाँ, जी हाँ सर। ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है सर। इसलिए मैंने पुराने वाले लेक्चर का भेज दिया, क्योंकि आप बोल रहे थे इसमें दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने पुराने वाले लेक्चर का भेज दिया रिकॉर्डिंग। हाँ, तो स्क्रीन दिखाएं तो उसी तरह का लेक्चर हो, सो प्रॉब्लम हो रही तो थी कोई तो नहीं, आप बताएं। अगर वहां से नहीं हो रहा तो ये वाला लेक्चर आप देख लीजिए। टेलीग्राम पे ठीक है, देख लेता हूँ। हाँ टेलीग्राम ठीक से है। देख लीजिए। ठीक है जी।